હા હવે એવું કરો, આ બાજુ કરી દેવું જોઈએ બધાને, તો મને ખબર પડે કે ભાઈ શું થઈ રહ્યો છે, નહીં તો ખબર જ નહીં પડે. હા, નહીં દિખાતી લાइट तो हाँ कई बात नहीं है। हाँ देखो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही थी, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ, कि मतलब बात ये चल रही थी कि कर्म की बात जब आई, और कर्म की बात में ये बात निकल कर आएगी अब गुरुदेव के जीवन की। मतलब लोग कहते हैं कि गुरुदेव नियति पर जोर दे देते थे, क्रमबद्ध पर्याय ने पुरुषार्थ खत्म कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, 50 बातें लोग कहते हैं। लेकिन गुरुदेव के जीवन से तो समझो, मात्र इस बात को लेकर कि भाई सर्वज्ञ ने देखा होगा तब मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा उनके गुरु भाई ने बोला तो रीतसर उनके साथ उन्हें मतलब गुस्सा आया, बोले ऐसी कायरता की बातें हमसे मत किया। और फिर जो लाइन बोली कौन सी, सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय, सर्वज्ञता का निर्णय सर्वज्ञ स्वभाव के बल से होता है। क्या बोला, सर्वज्ञता का निर्णय सर्वज्ञ स्वभाव के बल से होता है, अल्पज्ञ पर्याय के बल से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पर्याय भी कैसी है, अल्पज्ञ की सर्वज्ञ अल्पज्ञ। अब अल्पज्ञ पर्याय में हमें कब मोक्ष जाना है, कब मोक्ष नहीं जाना, ये अल्पज्ञ पर्याय तो निर्णय कर नहीं सकती। हाँ, पर्यायों से दृष्टि फेर दे और सर्वज्ञ स्वभाव का अवलंबन ले, यानी भगवान आत्मा का अवलंबन ले, तो सर्वज्ञता की बात चले। लेकिन भगवान आत्मा का तो अवलंबन लेता नहीं, और वर्तमान में अपने आप को यहाँ वहां प्रमादी करके घूमता है, भटकता है, ये बात सही नहीं। बोलो समझे कि नहीं, ये ख्याल में है कि नहीं। पुरुषार्थ की जब भी बात आए तब भगवान ने जो देखा वो होगा ऐसे करके बात नहीं होती। पुरुषार्थ की जब भी बात आती है क्रम से होती है, कि इस पद्धति को भगवान ने बताया है और वो पद्धति हमारे जीवन में आ रही है तो हम वो कर लेंगे। पद्धति ना हो कहे कि भगवान ने देखा है तो तेरे भव अनंत काल संसार ही देखा है, फिर तेरा मोक्ष नहीं देखा। और सर्वज्ञता की बात का मूल आधार ये होता है कि भैया आप हम सब स्वभाव की शरण लें। किसकी शरण लें, इसीलिए वो गुरुदेव ने बोला कि सर्वज्ञता का निर्णय किसके बल से होगा, सर्वज्ञ स्वभाव के बल से। अल्पज्ञ पर्याय सर्वज्ञ को कैसे जानेगी, और अल्पज्ञ सर्वज्ञ को जान जाए तो अल्पज्ञ रहेगी क्या। समझे कि नहीं समझे। अगर ऐसे हाथ में भरा जाए वो क्या समुद्र होता है क्या। समुद्र क्या है, जो हाथों में ना आए, जो आंखों में ना आए वही समुद्र होता है, और जो आंखों में आ जाए वो समुद्र कहाँ होता है कि नहीं। बात समझ में ख्याल में है कि नहीं है। तो सर्वज्ञता किसे कहेंगे, है जो सबको जानती है। और आपकी पर्याय कौन सी है, अल्प को जानने वाली। तो अल्प को जानने वाली पर्याय सर्वज्ञता में क्या है ये निर्णय कर पाएगी क्या। बोलो विचार करके देखो। अल्प को जानने वाली पर्याय सर्वज्ञता का निर्णय नहीं कर सकती। तो हम क्या करें, बोले तुम पर्याय से मत देखो, तुम किससे देखो, स्वभाव से देखो। किससे देखो, और स्वभाव से देखने पर रागादि के विभाव हटते हैं, परिणति अंतर में आती है, और अंदर में ज्ञायक भाव दिखाई देता है, और उस ज्ञायक भाव को देखना ही सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय। सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है, सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय है। फिर जो पर्याय में प्रकट होगी वो जो होना हो जो होवे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो प्लानिंग सर्वज्ञता के आधार पर नहीं की जाती। प्लानिंग तो जो भूमि का अनुसार है ऐसे की जाती है। इसे हम कहते हैं उपदेश की शैली। कौन सी शैली, उपदेश की शैली।
कि उपदेश की शैली में क्या है, भाई जैसा जैसा क्रम होता है वैसा। अब आप सर्वज्ञता को लेकर क्रम तो पर्याय को लेकर बैठ जाओ, काल लब्धि को लेकर बैठ जाओ, है ना, और निमित्त को लेकर बैठ जाओ, कर्म को लेकर बैठ जाओ, तो काम नहीं होगा। मुख्य किसको करना वहां पर, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ क्या है, सही निर्णय करना, तत्व निर्णय करना। और तत्व निर्णय करने वाला जीव कभी कर्मों का दोष नहीं देखेगा। कर्म भ्रमा रहे, कर्म ले जा रहा है, मैं पकड़ पकड़ के, चल अब तुझे तिरंज गति में जाना पड़ेगा, चल तुझे नरक गति में जाना पड़ेगा, चल तुझे देव गति की सैर करा के लाते हैं। कर्म कर रहे क्या? समझ में आया? इसलिए हमेशा तत्व विचार पूर्वक तत्व सन्मुख होने का, स्वसन्मुख होने का अभ्यास रखो। इसके बल से अपने आप ही बाहर में दृष्टि हटती है, और जब वो दृष्टि हटती है तो अपनी भूल ख्याल में आती है, अपनी भूल ख्याल में आती है तो अपन अपना सुधार करते, अपनी दृष्टि से अपना सुधार होता है, और वहां पे नैमित्तिक रूप में कर्म अपने आप क्षीण होते जाते हैं। अरे कि नहीं? अरे यार, समझे? तो इस बात को देखना, कर्म कोई हमारा बैर थोड़ी लेके बैठे हैं। जो लिखा है ना, ये हमें भ्रमाएंगे, कोई हमने उनका पैकेज थोड़ी किया है क्लब महिंद्रा के जैसा, क्योंकि हमें 5 रिसोर्ट दिखाना ना 15 ये दिखाना। 4 गति में कौन लेके जा रहा है? कर्म लेके जा रहा है। कर्म लेके जाए ऐसा माने सो सांख्य मत वाला। कर्म लेके नहीं जाते, अज्ञान अवस्था में जीव स्वयं उन 4 गतियों में जाता है, ऐसा अपनी भूल है। बचपन से हम कहते ना, किसी की तरफ 1 उंगली दिखाओ तो 3 उंगली किसकी तरफ होती है? अपनी तरफ होती है? बोलो, ये 5 समवाय है ना, 1 है निमित्त, तो 4 कहां पर है? बोलो, समझे कि नहीं समझे? ये 1 है निमित्त, बाकी तो सब अपने ही है ना। 1 परद्रव्य है निमित्त, बाकी 4 अपने। तो भी वो हमेशा पर को चिन्हित करना, पर में लीन, पर की दीनता, पर का ये पर इतना हावी हो गया है कि पर और पर्यायों के चक्कर में स्व और स्वभाव को भूल गए, है ना। तो अभी ये बात बिल्कुल समझ लेना कि कर्म मुझे रत्ती मात्र भी दुखी करते नहीं। और एक और खतरनाक बात कह रहा हूं, कर्म जो दुखी करके जाए तो भगवान भी आपको सुखी नहीं कर सकते। क्या बोला? कर्म दुखी करके जाए तो मतलब आप सुख की इच्छा छोड़ दोगे, क्योंकि कर्म और कर्म के उदय हमेशा रहेंगे, उन उदय के अनुसार संयोग वियोग हमेशा होते रहेंगे, और उन संयोग वियोग के अनुसार आप हमेशा दुखी होते रहो। कल अपन चर्चा कर रहे थे ना, एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम आएगा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोग्राम आएगा, तीसरे के बाद चौथा प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम होते होते फिर अपना अंतिम प्रोग्राम आ जाएगा बैसने का। किसका बैसना है साहब? वो कल तक प्रोग्राम में थे, आज उनका प्रोग्राम है। बोलो, है? और वैसे भी 16 संस्कार की विधि है ना, तो 15वां संस्कार होता है विवाह, और 15वें संस्कार के बाद में जो गजब है ना, 15 संस्कार तक तो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं सारे, 15-16 साल तक 15 संस्कार हो जाते हैं, और 16वां संस्कार सीधा 80-90 साल में होता है। दाह संस्कार, 16 संस्कारों की विधि है ना, मतलब पूरी अपनी जो गृहस्थ अवस्था है ना, वो असंस्कारित अवस्था आई समझ क्या कहना चाहे? हिंदू पद्धति में 16 संस्कार की बात आती है ना, उसमें 15वां संस्कार कौन सा है? विवाह वाला, जो अपन मान के चलते भैया पहले के समय में
16, 18, 20 साल में हो जाता था। और उम्र कितनी रहती सुनती भाई? 80 साल, 90 साल, बराबर। तो 16, 18, 20 के बाद से जो अंतिम संस्कार होता है वो कौन सा होता है? सिर्फ दाह संस्कार ही होता है। क्यों साहब? क्योंकि पूरी गृहस्थ अवस्था में ना तो प्रसंग पूरे होते हैं, ना संयोग वियोग पूरे होते हैं, ना घटनाएं पूरी होती हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और अगर नहीं चले तो हमें अच्छा नहीं लगता अज्ञानी जीवों को। समझ रहे ना? तो प्रोग्राम कभी पूरे नहीं होते, पर्याय पूरी होती। और जिसने जैसे जगत में प्रोग्राम पूरे नहीं होते, अवस्था पूरी हो जाती है, ऐसे ही परमार्थ में कर्म का उदय पूरा नहीं होता, मनुष्य पर्याय पूरी हो जाती। देखो ये जो मोक्ष का बीज है ना, ये पुरुषार्थ की भूमि में डलता है। पुण्य के दलदल में तो सड़ जाता है। नहीं यही समझ में बात? एक होता है कादव, है ना? ज्यादा कादव में अगर आप बीज डालोगे तो क्या होगा? दलदल जैसी हो ना कादव, तो बीज सड़ जाता है। भूमि चाहिए, पत्थर नहीं चाहिए, भूमि चाहिए, लेकिन कादव भी नहीं चाहिए। ये पुण्य का कीच है, कादव है। जिस पुण्य के कादव में मोक्ष का बीज सड़ जाता है। इस मोक्ष के बीज के लिए कौन सी भूमि चाहिए? पुरुषार्थ की भूमि चाहिए। पुरुषार्थ की भूमि में बोध बीज बोओगे तो सम्यक दर्शन आदि के फल निकलेंगे। श्रीमद जी का एक बहुत सुंदर शब्द आता है, बोध बीज, बोधि बीज, ये सब बोधि बीज हैं। आ रही कि नहीं आ रही समझ में बात? लेकिन बस जीव ये नहीं समझ पाता, वो उदय को सामने रखकर तैयारी कर रहा है, प्रॉब्लम ही खोटी। बोलो, आप दीवार को देखकर मेकअप करते हो कि मिरर को देखकर मेकअप करते हो? बोलो, किसको देखकर मेकअप करते हो? कई बार तो ऐसा होता है जैसे ये होते ना ये, अथवा दूसरा अपन बात में भगवान के आगे मिरर होता है ना, मिरर। अब देखो ये वाला मिरर, इसमें भी कई बार रिफ्लेक्शन के कारण चेहरा देखने लगता है गिलास में। तो समझो वो दिखना भी ऐसे करके देखा ना, और चेहरा दिखा, दर्शन भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे करता है। बताओ कहां भगवान त्रिलोकीनाथ? अब क्या करें? चांदी के पत्थर लगा दो उन कांच के ऊपर, है? किसको देखकर मेकअप करते हो? दीवार को देखकर नहीं करते, मिरर को देखकर करते। ऐसे ही पुरुषार्थ किसको देखकर करना चाहिए? पुण्य को देखकर, पुण्य के पत्थर को, कि तत्व विचार के दर्पण को, स्वभाव के दर्पण को। बोलो, समझ में आया? लेकिन हमेशा पुण्य की तरफ से, पाप की तरफ से कर्म रुला रहे, कर्म हंसा रहे, कर्म भमा रहे, कर्म ऐसा कर रहे। कर्म ने कोई ठेका नहीं लेके रखा है। कर्म भी कह रहे कि भैया आप हमें छोड़ो तो हमें कुछ दूसरा काम मिले, हैं? बोलो, ऐसा है। पूरा पुण्य के पुण्य के, ये हो जाएगा तब कर देंगे, ये हो जाएगा तब कर देंगे, ये हो जाएगा। प्रोग्राम पूरे नहीं होंगे, परिस्थिति पूरी। और जैसे ही देखो गजब है कि आपका एक निकलता नहीं है कि दूसरा सामने खड़ा रहता है। राइट टू चॉइस अगर आप नहीं यूज करोगे आत्म कल्याण की, तो परिस्थिति तो एक के बाद आती ही जाती है। बोलो, विचार, ये सारे के सारे तीर्थंकर परमात्माओं ने कौन सा मार्ग बताया? उनका पुण्य अभीत गया था तब दीक्षा ली थी क्या? है? बोलो, पुण्य ने उनका साथ छोड़ा था कि उन्होंने पुण्य का साथ छोड़ा था? सुन रहे ना?
सैनिक राजा अगर आज नरक में आत्मानुभवन कर रहे हैं तो दुखों की कमी में आत्मानुभवन कर रहे हैं कि आत्मा की समर्पण, श्रद्धा, लीनता के साथ आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं। मार्ग समझो। पुरुषार्थ की भूमि में बोधि बीज फलते हैं, पुण्य की कीच में सड़ जाते हैं। और रुचि इतनी ज्यादा हो जाती है फिर संयोग की आदत लग जाती है। जैसे नशेड़ी को नशे के बिना चैन नहीं पड़ता, ऐसे मोहियों को संयोग और प्रसंगों के बिना चैन नहीं पड़ता। धर्म के काम भी उसे प्रसंगानुसार याद आते। अष्टानिका का प्रसंग है, चलो धर्म कर ले। 10 लक्षण का प्रसंग है, धर्म कर ले। पंच कल्याण का प्रसंग है, धर्म। मतलब धर्म भी प्रसंगानुसार प्रासंगिक हो गया। धर्म भी कैसा हो गया? प्रासंगिक हो गया। प्रासंगिक धर्म होता है कि आत्मसंगी धर्म होता है? ख्याल में आया? इसलिए भैया ये गाथाएं हैं, थोड़ा विचार करना। निमित्ताधीनता, कर्माधीनता को मूल से खत्म करने वाली गाथा है ना। देखो, तो जो ऐसा मानते हैं कि कर्म भ्रमा रहे, ऊर्ध्वलोक में ले जा रहे, अहो यानी अधोलोक में ले जा रहे, त्रिय मतलब तिर्यक लोक यानी मनुष्य लोक में ले जा रहे। अब आगे क्या कहते हैं? कम में ही जेब की जदी, मिला ना सभी को? 334। कर्म ही करते हैं, क्या करते? सुहा सुहम जेत्यम किंची। जो कुछ भी शुभ अशुभ हो रहा है वो सब कौन कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। सही मान्यता की गलत मान्यता? गलत। वो सब जैनी सांख्य, जैनी सांख्य आगे क्या था मैंने बताई थी ना, कौन सी है वो? 340। बराबर ना। देखो आगे 35 नंबर का। जम्हा कम्मम कुवदी कम्मम देदी हरेदि तिजिजम किंची तमहाउ सौ जीवा अकार गाहोंतिया वन्ना। पढ़ो। नहीं, गुजराती पढ़ो सीधा। कर्मज अब ये तो सब लोगों के अंदर की कितनी भूल। बताओ, पैसा किसके द्वारा आता है? पुण्य के उदय से आता है, पाप के उदय में चला जाता है। सही है ना? सही है ना? तो यही तो बोले जैन सांख्य। जो जैनी होगा ना वो ये प्रश्न करता है आता ही कहां है। जैनी सांख्य कहेगा कर्म के उदय से आता है, पुण्योदय से आता है, पापोदय से चला जाता है। लेकिन जैनी कहेगा कि भैया हम तो आत्मा को शरीर आदि संयोगों से भिन्न मानने वाले हैं। वो आत्मा में धन आया कहां से? धन का संयोग हुआ, और जो मुझे धन मिला ये बात तो मिथ्यात्व मोह है, और ये कर्म की वजह से थोड़ी आई, आत्मा की अज्ञानता से आई। बताओ आई कि नहीं समझ में? अभी तो पैसे आए इसके लिए तो पागलपन की हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कोई बोल दे ये चीज लाके रख लो पैसा आ जाएगा, ये टांग दो पैसा आ जाएगा, वो टांग दो पैसा आ जाएगा, है बोलो। वो क्या घंटाकरण मावी टांग दो तो पैसा आ जाएगा, और उसकी दिशा भी बिल्कुल सेट करना, वो दरवाजे के बाहर तीर जाना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। बोलो। समझे? समझे? मगर वो पुण्य के उदय ने दिए। देखो पहले समझो, जैन की दृष्टि समझो।
मतलब ये तो पैसे का पागलपन बताया कि जहां तो लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, नग पहन लें, मूर्तियां लगवा लें, उल्टे पुल्टे सारे मिथ्यात्व के काम कर लें, किसके लिए? बस पैसा आए, पैसा आए। और कुछ जैनी यहाँ तक अटक जाते हैं कि नहीं नहीं, पुण्य के उदय से पैसा आता है, तुम पशुओं को खिलाओगे, गरीबों को खिलाओगे, वाया वाया तुमको मिल जाएगा, तो पुण्य से पैसा आता है। लेकिन सुनो, सच्चा जैनी ये नहीं कहेगा कि पुण्य के उदय से पैसा आता है। सच्चा जैनी ये भी नहीं कहेगा कि पाप के उदय के कारण मेरा धन चला गया। सच्चा जैनी ये कहेगा कि पैसा और मेरे बीच में अत्यंत अभाव है। पैसा आए तो जाए ना, आता ही नहीं है तो जाए कहां से? ओहो, बोलो, बात ही खत्म है। वो बोले फिर ये है तो, बोले ये है, ये परिग्रह नहीं, ये संयोग, और इसे अपना मानना मोह है, और मोह का कारण पुण्य का उदय नहीं, अज्ञान का। सुन रहे ना? बोलो जरा। पैसा आना और जाना ये क्या है? संयोग और वियोग। ठीक है ना? एक बात क्लियर हुई। अब इसे अपना मानना वो संयोग नहीं है, मोह है, और मोह का कारण पुण्य का उदय नहीं है, अज्ञान का। समझ रहे? फिर से बोलो इसको। पैसे का आना और जाना क्या है? संयोग और वियोग। ठीक है ना? और आने पर अच्छा लगा और जाने पर रो रो दिए, ये कोई संयोग नहीं है। ये कौन सा भाव है? मोह भाव। और मोह का कारण क्या है? मोह का कारण संयोग नहीं है, मोह का कारण अज्ञान है। बोलो। अब जीव के अंदर में बहुत सारी भूलें पड़ी हुई होती है। कुछ अपने आप को पैसा से 30 मार का समझ रहे, और कुछ अपने आप को पैसे की कमी से क्या मान रहे? पैसा नहीं होना तो कोई सुनता नहीं है, इसीलिए थोड़ा पैसा होना चाहिए। अरे प्रभु, अपना मोह है। हमें तो पंडित जी की बात याद आती है, जो ये कहते कि पैसे के बिना चलता नहीं है, वो रोज पैसे रहित पंच परमेश्वरी की पूजा करते हैं। ये बात कैसे बैठे? हम क्या बताएं अब जगत है? तुम जिनको मानते हो उन्होंने ये स्वरूप बताया कि देखो, एक पैसा भी नहीं है तो भी सर्वोत्तम सुखी हैं, परम इष्ट हैं, और जितने पैसे वाले रोते दिख रहे। प्रवचन सार का जो सुखाधिकार मैं अभी पिछले 2 व्याख्यानों में ले रहा हूं, नैरोबी में भी लिया, यहाँ पर, उसकी यही चीज मुझे बड़ी सुंदर लगी। वहां पे उन्होंने नाम दिया सुखाधिकार, कुन भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य ने नाम क्या दिया? सुखाधिकार। और सिद्ध क्या किया? कि धन में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है। एक गाथा आती है, बहुत अच्छी गाथा आती है कि तिमिर हरा जय दिट्ठिम, जिसकी दृष्टि ही तिमिर को नाश करने वाली हो, उसे दीपक का क्या प्रयोजन। 67 नंबर की गाथा है। तिमिर हरा जय दिट्ठिम, उसे जिसकी अगर दृष्टि ही क्या हो कि अंधकार को नाश करने वाली हो, तो दीपक की जरूरत है क्या? वैसे ही जो स्वभाव से सुखी हो, उसे संयोग की जरूरत है क्या? इसको ऐसे समझो, पहले अपन अंधेरे में किताब पढ़ते थे ना, तो अपने को लाइट जलानी पड़ती। अब अपन टैबलेट से पढ़ो, तो टैबलेट कैसा है? वो वाली नहीं, ये वाला। वो टैबलेट कैसा है? तिमिर हर, खुद ब खुद कुदरती रूप से कैसा है वो? अंधकार का नाश करने वाला। अब अंधकार का नाश करने वाला टैबलेट है तो उसे फिर दीपक की जरूरत पड़ेगी क्या? सुन रहे ना? ऐसे ही
जो स्वयं स्वभाव से सुखी हो उसे संयोग की जरूरत नहीं। और पुण्य के उदय को जो शुभोपयोग अधिकार है उसमें एक क्रम आता है बहुत अच्छा, जिसपे मैं जोर देता हूं, बहुत बढ़िया मुझे लगा जब से मैं उसका स्वाध्याय कर रहा हूं, बहुत आनंद आ रहा है। एक पूरा क्रम है कि जिसकी स्वभाव ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि है वो अंदर में रहता है, बाहर नहीं जाता, और जो बाहर जाता है वो पुण्य परिणाम होते हैं, उससे संसार होता है और उसके फल से तृष्णा जगती है। ये शब्द बोला है क्या? उदिन्न तन्ना। सुन रहे? ये बहुत गहराई से सुन लो भैया, सब बातें अमृतचंद्र आचार्य का है माल, कुनकुन आचार्य देव का माल है, सब बनियों को खास सुनना चाहिए, व्यापारियों को, भोगियों को, लंपटों को, सबको सुनना चाहिए। जो रखड़ते परिणाम रख दिए हैं हमने, अपनी मतलब क्या आज्ञा से बंधे नहीं है, इच्छाओं को छुट्टा छोड़ दिया है, उनको कुनकुन आचार्य देव की सीख समझनी चाहिए। क्या कि जो पुण्य का फल भोगता है उसके अंदर में तृष्णा बढ़ती है। क्या बोला? पुण्य के फल भोगने वाले को शांति नहीं मिलती, तृष्णा बढ़ती है। और इसके लिए एग्जाम्पल पता किसका दिया? जोंक का, जलौक है, जड़ो जड़ो, हाँ हिंदी में जोंक बोलते हैं उसे, हाँ, और संस्कृत में उसका नाम जलौक है, और इसमें गुजराती में जलौक। वो क्या होता है? गंदा खून चूसता है, और इतना होता है, और इतना 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता। पहले के समय में वैद्य रखते थे उसको, पहले के समय में वैद्य अपने यहाँ पे पालते थे उसको, क्योंकि जो कुछ हो जाए ना यहाँ पे खराब तो उस पे रख देते थे, और रख देते थे तो वो पूरा का पूरा गंदा खून चूस लेती, ऐसा आयुर्वेद में बताते हैं। लेकिन वो इतनी ज्यादा तृष्णावंत होती है कि इतनी सी चूसते चूसते इतनी बड़ी हो जाती है, और कब तक चूसती जाती है? जब तक उसका पेट ना फट जाए। और सुन रहे हो, आचार्य ने ये उपमा किसके लिए दी है? किसके लिए दी है? किसके लिए दी है? हमारे लिए। कि पेट फट जाएगा तुम्हारा, मनुष्य पर्याय फट जाएगी, पूरी हो जाएगी। जो जलों की भांति 71-72 नंबर गाथा में आती है। समझ में आया? इसीलिए मोह परिणाम को पकड़ो, पुण्य के उदय को नहीं। पैसा तो है ही नहीं मेरा, आने पर भी मेरा नहीं है, जाने पर भी मेरा नहीं है, तो इससे महानता कैसे करूं, इससे दीनता कैसे करूं? अरे इससे अपने आप को मानना मतलब अपने आप को दीन मान, मोक्ष मार्ग के अयोग्य मानना। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बहुत बहुत गंभीरता के साथ पुण्य, अब हम कहते हैं पुण्य से पैसा आता है, पुण्य से पैसा नहीं आ रहा, पाप से जा नहीं रहा। क्योंकि अगर जो ऐसा माने कि पुण्य से आया, अरे ये तो आता है तो निमित्त कारण क्या है, इसका ज्ञान कराने के लिए पुण्योदय बताया गया। ये जाता है तो निमित्त कारण क्या है, इसका ज्ञान कराने के लिए पापोदय बताया, उसमें अटक जाने के लिए नहीं, उसको बढ़ाने के लिए नहीं, उसकी दीनता के लिए नहीं। ये कैसा है अंकित भाई? लगभग जैसे आपको अगर गाड़ी चलाना है तो आपने राइट इंडिकेटर दिया, और राइट इंडिकेटर दिया तो वो गाड़ी राइट गई, लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो गाड़ी लेफ्ट गई, बराबर? तो इंडिकेटर से जा रही है। सुन रहे? सुनती भाई? इंडिकेटर गाड़ी लेके जा रहा है क्या? नाम क्या है उसका? इंडिकेट।
वो चीज क्या कर रही है, बता रही है, लेके जा नहीं रही। सुन रहे ना भाई, पुण्य का उदय भी और पाप का उदय भी लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर है, ये गाड़ी को ले जाने वाले नहीं, समझे? आपको लेफ्ट भी राइट हो सकता है, राइट भी लेफ्ट हो सकता है, नहीं समझ में? सारा जगह जिस पथ को राइट कहता है, ज्ञानी कहता है राइट नहीं है, ये मेरे लिए रॉन्ग। अब सोचो जरा, विचार करके देखो, 40-50 साल का आदमी के नहीं भैया आत्मा आराधना में लगना है, धन व्यव भोग विलास में नहीं लगना, भोगी जीव क्या आएंगे उसको समझाएंगे, अभी कोई उम्र है क्या तुम्हारी, गलत कर रहे हो तुम, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो मतलब वो राइट को रॉन्ग कहेगा, बराबर? और अगर नई कंपनी करोगे ना वो गलत है तो उसको अरे वेलकम कॉन्ग्रेचुलेशन, जगत की बुद्धि पे पत्थर पड़े, हम क्या करें? टन भर भर के बधाइयां मिलती हैं, कोई पाप का काम चालू करो तो। सुन रहे हैं? हम भी बाहर बधाइयां देंगे, चिंता मत करना, हमें जो बोलना यहां बोल देते हैं, ये सत्य मानना, बाकी सब व्यवहार मानना, समझ रहे ना? क्योंकि यहां मैं बंधा नहीं हूं किसी से, जिनवाणी बड़ी सुंदर है, जो सत्य है बाहर तो बहुत सोचना पड़ता है, क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, क्या मतलब होगा क्या नहीं होगा, हजार चीजें हैं, यहाँ कोई चिंता नहीं है, सर्वज्ञ का आशीर्वाद हमारे माथे पर, रत्ती पड़ी नहीं है किसी की बाहर के व्यवहार की, तो बाहर का व्यवहार बाहर देख लेंगे, समझ में आया? ये एक पाप का काम करो, टन भर के बधाइयां मिलती, दुकान खोलो बधाई, मकान लो बधाई, गाड़ी लो बधाई, शादी की बधाई, बर्थडे की बधाई, इसकी सारे पाप के काम की तो बधाई देने लगे, अब छोड़ोगे कहां से? और जो सही काम है उस पे उल्टा प्रोहिबिट करते हैं, अभी थोड़ी हमारा काम है, अभी से इतने संयम में रहने लोगे तो क्या करोगे, अभी से नौकरी छोड़ दोगे तो क्या करोगे, अभी से कमाओगे नहीं तो क्या करोगे, इनका नहीं करोगे तो क्या करोगे, सारे अच्छे काम के लिए रोकते हो, कुछ डायरेक्ट रोकते, कुछ हम धर्म का मना नहीं करते, गोल गोल बोलेंगे जलेबी की भांति, धर्म का मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, शरीर भी रहेगा तो ही तो धर्म कर पाओगे, इसलिए थोड़ा शरीर का भी देख लो, है? परिवार का भी देख लो, ऐसा देख लो वैसा देख लो, कुछ और ही चतुर होते हैं जो सब अपने लिए करते हैं, लेकिन मेरे लिए कर रहे नहीं बोलेंगे, हम तो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे कह रहे पिताजी अब बस करो, नहीं 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 बेटा तुम्हें करना है बोला, ये इतनी सारी बातें अंदर में पड़ी हुई है, कैसे ये कहें कि भाई क्या हो रहा है अंदर में, मोह के परिणाम का साम्राज्य चल रहा है, समझ में आया? क्या ना, ये बात को जब जो कर्म दे रहे, पुण्य क्या उदय दे रहा है, लिखा है ना यहाँ पे, जमहा कम्मम कुव्वदी, कर्म करते हैं, कम्मम दे दी, देखो कर्म क्या कर रहे हैं, दे के जा रहे, कम्मम हरदी, कर्म क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, सब कौन कर रहा है, कर्म कर रहा है ना, कर्म कहीं नहीं कर रहा, संयोग अपने अनुसार परिणमित हो रहे हैं, उनमें पुण्य का उदय और पाप का उदय इंडिकेटर का काम करता है, स्टीयरिंग का काम नहीं करता, इंजन का काम नहीं करता, तत्कालिक परिणति है स्टीयरिंग और मोह है इंजन, सुन रहे ना? ख्याल में आया क्या बोला? गाड़ी होती ना, पुण्य का उदय वो क्या है और पाप का उदय क्या है, इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या करते हैं, गाड़ी घुमाते हैं ना, घूम रही गाड़ी हो तो बता, अब इसमें दो चीजें हैं एक्चुअल में, तत्कालिक परिणति जो है वो क्या है, स्टीयरिंग,
और मोह अथवा सम्यक्त्व वो क्या है, उसका इंजन। एक्चुअल पावर कहां से जनरेट हो रहा है, इंजन से। उस पावर जैसा इंजन हो और फिर जैसी आपकी परिणति चल रही हो स्टीयरिंग, उसके हिसाब से आप राइट और लेफ्ट ले रहे हो। और उस समय जो इंडिकेटर है उसे हम कहते हैं पुण्य का उदय है और पाप का उदय। बस इतनी सी बात आई कि नहीं बात समझ में? जाना कहां है ये इंडिकेटर नहीं बता रहा, तुम डिसाइड कर लेते हो फिर इंडिकेटर देते। सुन रहे हैं ना? ऐसे ही राइट टू चॉइस, डिसाइड हमने क्या चुना है। तत्व चुना है चैतन्य चुना है कि क्या संसार की चीख पुकार चुनी, क्या चुना है? तो स्टीयरिंग तत्कालिक परिणाम है आपके स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग में पावर कहां से आ रहा है, इंजन में से। वो अगर आपका इंजन मोह वाला है तो स्टीयरिंग उस तरफ ही ज्यादा जाएगा, और सम्यक का है, ज्ञानी का है तो राइट पथ पर ज्यादा जाएगा। दुनिया जिसे राइट कहती है वो रॉन्ग भी हो सकता है, और दुनिया जिसे रॉन्ग कहती है वो राइट भी हो सकता है। भाई राइट और रॉन्ग को समझने की सबकी हैसियत नहीं होती। एक बात समझ लेना मेरी, बहुत गंभीरता से बात बोलो, इन्वर्टेड कॉमा में। हमें भाग्य से 1-8% व्यक्ति इतने विवेकी दिखते हैं जो सही अर्थ में सही और गलत को समझ सकते। सुन रहे ना? आंख खोल के कान खोल के सुनो। सबको भ्रम होता है, हम सही, सबको भ्रम है, सबको भ्रम है। हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है, ये गलत। अरे पहले रुक तो भाई जरा। भाग्य से 1-8% लोगों के अंदर ये क्षमता विकसित होती है कि वो सही और गलत का सही सही निर्णय कर सके। बाकी सब तो अपने कर्मोदय को अपनी बुद्धि से देख करके खुद को सही अन्य को गलत, यही कहने की बुद्धि वाले होते। सही गलत की बुद्धि वाले नहीं होते। कौन सी बुद्धि होती है? जो अच्छा लगा सो सही, जो बुरा लगा सो गलत। और इस भ्रांति को भ्रांति भी नहीं समझते कि सही नहीं है, हमें सही लग रहा है। इतना तो पॉज करो, ये गलत नहीं है, हमें गलत लग रहा है। सही और गलत बहुत अलग चीज है। सच्ची दृष्टि के बिना वो प्रकट नहीं होती। आ रही कि नहीं आ रही बात ख्याल में? इतने उतावले क्यों बनते हो सही गलत लगाने के लिए? क्या पैरामीटर है जिसे मतलब क्या कहे, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन मनन करो, मनोभावों और मोह भावों से परे जाकर देखो, तब दुनिया जैसी दिखे ना उसे सही और गलत देख लो। अभी तो जो है सो सब कर्म का उदय है। पीलिया का रोगी क्या दुनिया देख पाएगा? रतौंधी वाला क्या दुनिया देख पाएगा? अपनी कसाय को ही देख रहा है जगत, जगत को नहीं देख रहा। लोभी लोभ के प्रसंग देख रहा, भोगी भोग के प्रसंग देख रहा। एक बगीचे में जाओ, बगीचे में जाओ, बालक किसको देखेगा? जो झूले लगे होंगे उनको। बूढ़े लोग किसको देखेंगे? कुर्सी बाकड़ा कहां पर है उसको। पशु पक्षी किसको देखेंगे? वो मधुमक्खियां, वो किसको देख रहे हैं? फूल को, पत्तियों को। जो जो युवा होंगे वो किसको देख रहे हैं? वो अपने अनुसार विषय सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन किसको देख रहा है बताओ? बगीचे को कोई देख रहा है? बताओ, हम सही देख रहे हैं कि हम जो देखना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं? एक ही घटना है ना बगीचे में, सब खड़े हैं ना अपनी अपनी जगह पर, सब कौन किसको देख रहा है? जिसको जो देखना है वो दिख रहा है, जिसको जो देखना है वो दिख रहा है। ये समझ में आ गया
तो पता चलेगा कि कर्म लेता नहीं है, देता नहीं है, कुछ होता नहीं। कौन किसको देख रहा है भाई साहब, कौन किसको देख रहा है? जिसकी जैसी दशा होती है वो सा देख रहा है। एग्जाम्पल बताया ना, 4-5 बता दिए ना। बच्चे को किस में रस है? झूले में रस है, तो वो और कुछ नहीं देखेगा, उसे ऑक्सीजन से मतलब नहीं, वो तो हमारे पास बहुत, झूला दो झूला। हाँ, सब अपने अपने को ही देख रहे हैं। वृद्ध हैं, उन्हें ज्यादा चलता, उन्हें पहले नंबर देख, कुर्सी कहाँ है, कुर्सी। ऑक्सीजन भी कम है लेकिन डीचर और कम है, ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, पहले नंबर क्या चाहिए? कुर्सी लाओ। वो अपनी कुर्सी देख रहा है, बराबर। मधुमक्खी है, वो फूल देख रही। मल मक्खी है, वो देख रही खराब चीजें, बराबर। युवा लोग होंगे, वो अपनी वस्तुएं देख रहे हैं, कौन आया कौन गया, कौन कैसे कपड़े पहने, कौन क्या नहीं कर, सब अपने अपने को देख रहे। ये सारा जगत अपने मोह का विस्तार है। जगत को कोई नहीं सुधार सकता, जगत सुधराया है, बिगड़ी अपनी दृष्टि है। देखो कह रहे भैया सब दे रहा है कर्म, अरे ऐसा नहीं है। देखो जमहा कम्मम कुव्वती, देखो तमहा उ सब जीवा, इसके कारण क्या हो रहे हैं? आहा, सब जीवा अकारगा होंती आवन्ना, कि सब कैसे हैं? कि सारे जीव अकारक हैं, ऐसा सिद्ध हो जाता है। कोई कुछ करता है ऐसा यहाँ पे लिखे थे, बराबर। आपन्ना मतलब, आवरणा मतलब प्राप्त होते हैं। आवरणा मतलब क्या होते हैं? ये सभी जीव कैसे सिद्ध हो जाएंगे? अकारक सिद्ध हो जाएंगे। कर्म ही सुख दे रहा है, कर्म ही दुख दे रहा है, ये सब बातें आ जाएंगी ना, तो सब जीव कैसे सिद्ध हो जाएंगे? अकारक, कुछ का कोई कार्य कारण बनता है। एक और गाथा ले लेते गुजराती। हाँ चलो ऊपर का पढ़ो। पूरी सिद्ध या हिलासी इत्ती कम्मम च पुरुष महिला साजी, ऐसा एरी परंपरा गदा एर सीधु सुधी। पढ़ो जल्दी। देखो अब ये भी बड़ा क्लियर है कि भाई जगत में ऐसा बोला कि भाई माया ने माया को पसंद कर लिया, उसमें राम तो राम रह गया। नहीं ये बात समझ में? स्त्री कर्म स्त्री वेद के उदय से पुरुष प्रिय लगने लगा, पुरुष वेद के उदय से स्त्री प्रिय लगने लगी, और जो भी काम जन्य भाव है, विकार जन्य भाव है, वो सब कर्म ने किए, आत्मा तो कुछ नहीं किया। सही है ना? होशियारी की बात है सब, बिना मोह परिणाम के होता है क्या? बोलो विचार, ये थोड़ा समझो कि ये जो भी क्रियाएं हैं, ये आपके परिणाम के बिना आपका शरीर उन क्रियाओं को करने के योग्य रहेगा क्या? बताओ। स्त्री कर्म पुरुष कर्म जो भी क्रियाएं हैं, आपके अगर वैसे परिणाम ना हो तो आपके शरीर के अंदर वो चेंजेस ही नहीं आते जिन चेंजेस के कारण वो क्रियाएं होती। अब ऐसा स्पष्ट उसे दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या बोले हैं? अब मतलब एक मैं आपको इस घटना से बता दूं, जैन धर्म तो बड़ा स्पष्ट है। हमारे कोई श्वेतांबर मित्र आदि से चर्चा हुई, अब वो कहते नहीं साहब, वो भगवान ने शादी क्यों की? इच्छा विच्छा नहीं थी, वो भोगावली कर्म इतने प्रबल थे कि भगवान को शादी करनी पड़ी।
ऐसा उनके सज्जाए होने लगा। अब उन्हें क्या करें, हम ये नहीं कहना चाहते कि अच्छा है, लेकिन वो उस चीज को व्यवहारिक रूप से क्यों नहीं समझ रहे। ये कर्म का उदय जीव के मोह परिणाम के कारण एप्लीकेबल होता है। वो चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ अवस्था के तीर्थंकर भी क्यों ना। मतलब मेरी तो काफी अच्छे मित्र है मेरे, लेकिन उन्होंने उस परंपरा सुना ना, वो व्यवहारिक जीवन पे नहीं समझ रहे। नहीं, भगवान को इच्छा नहीं थी, भगवान को इच्छा नहीं थी। अरे इच्छा वगैरह क्या ये संतानें हो जाती? कर्म का उदय क्या करे? अपने आप। और फिर अगर अपने आप जैसा सिस्टम हो तो फिर मुनि अवस्था में क्यों नहीं हुआ? सुन रहे हैं ना? नहीं, भगवान नहीं कर सकते। अरे भाई, भगवान नहीं कर सकते ये बात सही है, लेकिन जिस समय गृहस्थ अवस्था में थे उस समय ऐसा राग था, और उस राग के कारण उस समय निमित्त रूप से कर्म के उदय थे, नैमित्तिक रूप क्रिया हुई, उनमें वो परिणाम का निमित्त है, ये कहने में कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए तो हम जन्म कल्याणक और राज्यावस्था की पूजा नहीं करते। उनको समस्या है, जो पूजन भी करते हैं फिर कहेंगे भोगी की पूजा कैसे हो? पूजन कैसे करते हैं? गृहस्थ अवस्था की कर लेते हैं ना, राग परिणामों के साथ में। अब वहां उनको प्रॉब्लम होती है कि एक तरफ कहें पूजा भी त्रागता की है, दूसरी तरफ कहें कि ये रागी है, तो कैसे पूजन कर लें? ये संतानों के पिता हैं, पत्नियों के पति हैं, और सब बहुवचन में है। तो समझ में आया ना कि ऐसा स्वरूप नहीं है कि कोई भोगावली कर्म आके बल जबरी से भोग करवा दे, ऐसा नहीं। जीव जिस दशा में भी हो, वो चाहे तीर्थंकर का द्रव्य भी क्यों ना हो, अगर उसकी ये जो क्रियाएं हो रही हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो उस जाति के कर्म का उदय है, लेकिन उससे भी उनकी प्रभुता नष्ट नहीं। जो स्वाभाविक प्रभुता है वो नष्ट नहीं होती, लेकिन जो पर्याय की कमी है उसको स्वीकारने में क्या दिक्कत? क्यों निमित्त पर जोर दे देना इस बात को लेकर? बराबर, इसकी चर्चा थोड़ी कल और करेंगे।